गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। गुरु कहते हैं कि सुखी रहो और सुखी रखो। हम खुद भी खुश रहें और हमारे आसपास के लोग भी खुश रहें। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? गुरु हमको पहले पक्का करा रहे हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब भगवान मेरे हैं तो हम जैसे हमारा बच्चा हमारा होता है तो उसके अंदर माता पिता की क्वालिटीज़ आती है। तो जब हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारे अंदर कुछ गुण अपने माता पिता के भी आने चाहिए। मतलब अपने पिता के माता पिता हमारे भगवान हैं, भगवान हमारी माँ है, तो उनके गुण भी आने चाहिए। तो गुरु बता रहे हैं कि जो हमारा ये हृदय है ये भगवान का निवास स्थान है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से मैं रहता हूँ। तो ये जो हमारा हृदय है ये सबसे कीमती वस्तु है। तो भगवान ने अपनी सर्वोत्तम कृति मनुष्य को अपना अनुपम उपहार हृदय देकर अनुग्रहित किया है। उसको हृदय दिया है और हृदय में भगवान रहते हैं। जैसे स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि जरा गर्दन झुकाई दीदारे यार हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस हृदय में भगवान को तो नहीं बसाते हैं। भाई हृदय तो सबके पास है, किसके पास हृदय नहीं है? कोई पत्नी को दे देता है, कोई बच्चों को दे देता है, कोई पैसे को दे देता है, कोई पद को दे देता है। सब अपना हृदय इधर उधर लगा देते हैं। गुरु कहते हैं दिल तो है दिलबर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जानता। हमारा दिल जो है दिलबर के लिए है, ये दर दर पे नहीं लुटाया जा सकता। तो इसमें कौन रहना चाहिए? भगवान। तो जितना हम अपना दिल रुपए पैसे सोने चांदी हीरे मोती बेटा बेटी इन झूठी चीज़ों को देते हैं, जड़ चीज़ों को देते हैं, तो ये सब हमें जड़ बना देती है। तो जितना हम रुपए पैसे मान सम्मान सुख आराम मान बड़ाई को दिल देते हैं उतने हम जड़ होते चले जाते हैं। और जितना हम भगवान में दिल लगाते हैं, भगवान को अपने हृदय में फील करते हैं, उतना हम चेतन होते चले जाते हैं। तो मनुष्य जो है वो जड़ता की माया में फंसकर अपनी चेतनता को भूल गया है। मनुष्य अपनी बेवकूफ़ी से अहमता ममता की संकीर्ण घेरे में बंध गया है और राग द्वेष से आक्रांत हो गया है। तो इसमें गुरु कहते हैं कि भाई मनुष्य बनो, अत्यंत सावधान और ईमानदारी से अपने जीवन के दोष दुर्गुण को दूर करने का प्रयास करो। हमको सबको पता है कि हमारे जीवन में ये कमी है, पता है नहीं? हमें बात टच कर जाती है, हमें बात फील हो जाती है, हमारा कंपैरिजन कर दो तो हमें बुरा लग जाता है, हमें कोई कुछ कह दे तो हमें अपमान फील होने लगता है, हमें नींद न मिले तो हम परेशान हो जाते हैं, या कुछ भी हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें धीरे धीरे अपने को इवॉल्व करते जाना है। हमारा जितनी भी चीज़ें अगर हम देखें हमें फील होती हैं तो वो सब हमारा ईगो है। जैसे गुरु ने बताया हमें पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ मुझे फील हुई, ये बात मुझे बुरी लग गई। तो किसको बुरी लगी? आत्मा को, शरीर को? किसको बुरी लगी? मन को या अहंकार को? तो जब हमारा अहंकार हमें चुभने लगे कि भाई देखो ये मेरे अहंकार को तो चोट लगी, ये मेरे अहंकार को चोट लगी, तो जब हमारा अहंकार हमें चुभने लगे तो ही हम अहंकार से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। तो अहंकार हमें चुभने लगना चाहिए कि मुझे हर समय बातें फील क्यों होती है, कब मैं समता में आऊँगा, कब मेरे जीवन में राग द्वेष कम होंगे और मैं समता में रह सकूँगा। तो हमारे जीवन में गुरु कहते हैं
कि ये महामंत्र होना चाहिए कि सुखी रहो और सुखी रखो। इस महामंत्र की सफलता के लिए मनुष्य को मुख्य रूप से 4 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात, सबसे हंसकर बोलना। हम हंसकर बोलते हैं या मुंह फुला के बोलते हैं? हमारा हर समय हंस के नहीं बोलते। मतलब हंसकर बोलना मतलब अंदर से भी हमारा भाव प्रेम कर है। क्या प्रेम कर है? ही भगवान। सबसे ज़्यादा प्रेम और इज्जत क्या है? ही भगवान। तो हंसकर बोलना, प्रेम से मिलना। प्रेम से मिलना क्या है? ही भगवान। तो इसमें मेन पहली बात क्या उन्होंने बताया? हंसकर बोलना, प्रेम से मिलना, दोष दृष्टि का परित्याग करना और मन को समत्व में स्थित करना और समता में रहना। कुछ भी कहता रहे, कोई ऐसी बात होती रहे, हमारे मन को अच्छी लगे न लगे, हमारे मन के अनुकूल हो न हो, हमें समता में रहना। गुरु कहते हैं हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, सबसे प्रेम से मिलो। जहाँ जब जिससे मिलो वहाँ तब उसे अपनी प्रेम भरी चितवन, खिले कपोल, आनंदप्रद मुस्कान, मधुर वाणी और इष्ट मिष्ट शिष्ट विशिष्ट व्यवहार से सराबोर कर दो। किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति स्थिति परिस्थिति के प्रति अपने दोष दृष्टि मत रखो। कह रहे जिससे भी मिलो प्रेम से मिलो, मुस्कुरा के मिलो, खुश होके मिलो, भगवत भाव से मिलो। बाहर से तो सभी पार्टी में जाते हैं, सब प्रेम से मिलते हैं, हंसकर मिलते हैं, खूब हंसी ठट्टा होता है, खूब हाय बाय होती है, पर मन का दिल का भाव कैसा है? कह रहे जिससे भी मिलो प्रेम से मिलो, हंसकर मिलो, खुश होकर मिलो और किसी के दोष मत देखो। कोई बात कहनी है तो कह दो, पर दोष मत देखो। ना तो दुनिया को बनाना है, न ईश्वर को बनाना है। हमें अपने मन का निर्माण करना है। हमें दुनिया बनानी है, ईश्वर को बनाना है। किसको बनाना है? बताओ। मन को। मन को कह लो या हृदय को कह लो, मन को बनाना है। तुम अपने मन में चिड़ो कुड़ो मत, तुम समचित रहो। अब हमारे लिए क्या है कि हम न चिड़े कुड़े, हम समचित रहें। मन की समता के भाव में स्थित होना जीवन मुक्ति है। अगर हमारा मन समता में स्थित हो जाए, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, अनुकूल प्रतिकूल सब में समता में स्थित हो जाए, तो यही जीवन मुक्ति है। ये सृष्टि बनी रहे या बिगड़ जाए, किंतु हमारा मन न बिगड़े, हमारे मन का प्यार सद्भाव बना रहे। ऐसा होता है कि हमारे कितने भी प्रतिकूल बात हो, हमारे मन के अनुकूल ना हो, फिर भी हमारा सद्भाव बना रहे। तो इस बात की हमें बहुत अभ्यास करना है कि हमारा सद्भाव बना रहे और हमारा ये भाव बना रहे कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं। फक्कड़ महात्मा कहते हैं कि चाहे इस सृष्टि की उत्पत्ति हो, स्थिति हो या प्रलय हो, तुम अपनी दौलतों की दौलत दिल को बचाओ। भले ही संपूर्ण सृष्टि आग में जलकर खाक हो जाए, परंतु तुम अपने खजानों के दरवाजे दिल को सुरक्षित रखो। अब एक दृष्टांत है इसमें कि एक महात्मा थे, उनकी समझ बहुत अच्छी थी, उनका चरित्र बहुत अच्छा था, उनके आचार विचार पर पूरा विश्वास किया जा सकता था। उनका चरित्र अच्छा था, उनकी समझ अच्छी थी, चरित्र बहुत बढ़िया था उनका, उनके आचार विचार बहुत अच्छे थे, पर उनके मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। जब भी कोई व्यक्ति उनके मन के विपरीत कुछ कहता या करता तो उनका मन बिगड़ जाता। जरा उनके मन की नहीं होती, एकदम गुस्सा हो जाते, एकदम नाराज हो जाते। जब भी किसी व्यक्ति की कथनी करनी उनके मन के प्रतिकूल होती, तब उनका मन नाराज हो जाता। उनकी अंतरंग नाराजगी
उनके व्यवहार में भी स्पष्ट रूप से दिखती। अब हमारी जो मन में जो एकदम परेशान हो जाते हैं, हम गुस्सा होने लगते हैं और नाराज़ हो जाते हैं, ये हमारी मन की दुर्बलता की परिचायक है। कम से कम महात्मा का व्यवहार तो सर्वथा अपने स्वरूप के अनुरूप ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए महात्मा का व्यवहार? सहनशील, क्षमाशील। सहिष्णुता जीवन की सर्वोच्च व सर्वोत्तम सिद्धि है। क्षमा जीवन का सर्वश्रेष्ठ आभूषण। तो महात्मा को क्या करना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। कोई बुरी तरह कर जाए, बुरी तरह बोल जाए, समझा दे, थोड़ा डांट भी दे, पर अंदर से अपना भाव खराब ना करे। कोई बताएंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे? अच्छा, हम कितने लोगों को सिखाएंगे? कितने लोगों को सिखाएंगे? तो ठीक है, बता दिया, एक दो बार कह दिया, बता दिया। अब ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए और किसी से ज़्यादा आर्ग्यू भी नहीं करना चाहिए। अपनी बात कह दो, चुप हो जाओ, क्योंकि आर्ग्यू करने में हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। क्योंकि अगला बोलेगा, फिर आप भी बोलेंगे, फिर वो भी बोलेगा, तो अपना चुप हो जाओ, अपनी बात कह दो, चुप हो जाओ, सहन कर जाओ। उड़िया बाबा जी ने कहा कि सहन करना ही सिद्धि है, और कोई सिद्धि नहीं कि आपका ध्यान लग गया, आपका ये हो गया, वो हो गया। हमारे एक साधक आती थी तो उसका रात रात भर ध्यान लगा रहता था, 8-8 घंटे वो ध्यान में, समाधि में बैठी रहती थी, पर उसको जरा भी सहन नहीं था। काम करने में भी बहुत एक्सपर्ट थी, पूरा किचन संभाल लेती थी, पूरा काम कर लेती थी, वो कितनी भी मेहनत करा लो उससे, पर सहन बिल्कुल नहीं था उसको। काम करने में भी एक्सपर्ट, ध्यान लगाने में भी एक्सपर्ट, पढ़ने लिखने में भी एक्सपर्ट, बहुत होशियार, दिमाग की भी बहुत तेज़, गाना भजन भी बहुत अच्छा गाती थी, संकीर्तन बहुत अच्छा करती थी, सब गुण थे, पर सहन बिल्कुल नहीं था, गुस्सा बहुत था। तो हम हर बात में होशियार हैं, पर हमें गुस्सा बहुत है, चलेगा? हर बात में हम गुस्सा हो जाते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कहने महात्मा के लिए क्या विपरीत, क्या विपरीत, क्या अनुकूल, क्या प्रतिकूल? तो समत्व जो है वो हमारे जीवन में समता ही योग है। गीता का योग क्या है? कि समता में रहो। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह है। देखो, हमारा कहना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हम अपने मन को ना बिगाड़ें। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमें अपने मन को नहीं बिगाड़ना है। हम अपने मन को स्वस्थ, शांत, प्रसन्न रखें। किसी की कथनी करनी से हम क्यों चिढ़ते कुढ़ते हैं? क्यों जलते मरते हैं? हम अपने मन में मस्त भाव की स्थापना क्यों नहीं करते? तेरे भाव जो करे, भले बुरे संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। अगर हमने कोई कैसी भी स्थिति आई है, देखिए, पर हमें अपने मन को नहीं बिगाड़ना, तो हमें बार बार इस बात की कोशिश करनी है। तो अब हम अभ्यास क्या करते हैं इस बात में स्थित होने के लिए? एक तो बार बार अपने को बताना है कि है ही भगवान, है ही भगवान, और विचार देना है कि ये पूरी सृष्टि एक ही आत्म तत्व है, एक ही परमात्मा है, परमात्मा से अन्यत्र कुछ नहीं है यहाँ। तो जैसे हमारे एक शरीर में 3 ट्रिलियन सेल्स हैं, ठीक, पूरे शरीर में 3 ट्रिलियन सेल्स हैं, लिवर के अलग हैं, किडनी के अलग हैं, हार्ट के अलग हैं, सबके अलग अलग सेल्स हैं, पर सब एक ही यूनिट तो है। ऐसे ही जितने भी लोग दिखते हैं संसार में, वो सब एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, एक ही परम तत्व है। ये नहीं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, नाम रूप अलग अलग है, पर है तो एक ही। हम इस परमात्मा के विराट शरीर का एक एक सेल है, ऐसे समझ लीजिए। तो हम सब हैं तो एक ही। अच्छा, वैसे देखें तो हम सब परमात्मा के बेटा बेटी हैं, तो हम लोग भाई बहन हो गए। तो एक ही तत्व तो है, एक ही परमात्मा तो है, तो क्यों चिढ़ते कुढ़ते हैं हम? अपने से कोई चिढ़ता कुढ़ता है? हमारी दांत से जीभ कट जाए तो हम दांतों को तोड़ देते हैं। हमारे पैर में चोट, अरे लग गई, तो मतलब हम अपने को ही वो कहते हैं, माफ़ कर देते हैं ना।
तो कह रहे हैं इसलिए हमें चिढ़ना कुड़ना नहीं है, बात बात पे चिढ़ना। जब भी हमें अपना अहंकार चुभने लगे कि देखो मुझे अपनी कमी दिखाई दे, दूसरे की कमी नहीं अपनी कमी, तो हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। और हमें बात बात पे छोटी छोटी बातें लगनी नहीं चाहिए। हम सत्संग के दायरे में आए हैं, हम गुरु के पास आए हैं, तो हमें यहाँ सहनशील बनना है, हमें राइज करना है, हमें इवॉल्व करना है, हमें हाँ जी हाँ कहना सीखना है। यहाँ हमारा मूड ऑफ हमें नहीं करना है जरा भी। मूड ऑफ हम कैसे कर सकते हैं? तो गुरु कहते हैं अगर मूड ऑफ है तुम्हारा तो तुम मूड हो। यदि विषमता में भी तुम्हारा मन समता की भावना में स्थित रहता है तो तुम जीवन मुक्त महात्मा हो। अब देख लीजिए, हमें जीवन मुक्त महात्मा बनना है या ऑर्डिनरी बनना है? कह रहे हैं अगर कितनी भी बातें होती जाएं और हम सम और शांत रहें तो हम जीवन मुक्त कहलाएंगे। स्वामी राम सुखदास जी बार बार कहते हैं, गुरु भी बार बार बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं कि अगर तुम समत योग उच्चते, समता में स्थित हो तो तुम जीवन मुक्त हो। कह रहे एक बार तुम्हें समता में रहना आ गया, पक्का कर लिया तुमने, बार बार विचार। देखिए विचार करना बहुत जरूरी है। भगवान ने गीता में 6ठे अध्याय में कहा मेरा भक्त मननशील होता है, साधक मननशील होता है, विचार करता रहता है कि एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही परमात्मा है और उससे अन्यत्र कुछ नहीं है। तो फिर कह रहे हैं तुम जहाँ भी रहो तुम्हारा मन कोई भी बिगाड़ नहीं पाएगा। एक बार हमें समता में रहना आ गया तो हमारा कोई भी मन बिगाड़ नहीं पाएगा। संतुलित मन स्थिति पर विषम से विषम परिस्थिति की किंचन मात भी प्रभाव नहीं पड़ता। कह रहे कैसी भी परिस्थिति आए हम सम और शांत रहें। मस्त राम अपनी मस्ती में, आग लगने दो बस्ती में। कोई भाई रे अपना मन इतना बढ़िया बनाओ कि वह प्रतिकूल में भी स्वस्थ शांत प्रसन्न रहे, विषम वातावरण में भी चिड़े कुड़े नहीं, अपितु सम एवं मस्त रहे। चलत अपनी चाल कुतवा भुकत बाको भुकवे दे। कह रहे हाथी तो अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंक रहे भौंकने दो। तो भाई कुछ तो लोग कहेंगे ना, लोगों का काम है कहना। राम जी को भी नहीं छोड़ा, कृष्ण जी को भी नहीं छोड़ा, गांधी जी को भी नहीं छोड़ा, किसको छोड़ते हैं लोग? कुछ तो लोग कहेंगे, बातें तो होंगी। अब जीवन है भाई। एक आदमी ने कहा कि भाई मेरी लाइफ में बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसके गुरु ने उसको वहाँ ले गए। बोले ऐसा है कोई जिसके जीवन में कोई बात ना होती हो? उसको शमशान में ले गए, बोले यहाँ कोई बात नहीं होती। बोले जिंदा हो तो बातें तो होंगी, बातें तो आएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बातें ना आए, कुछ ना कुछ तो हो गई। अब इसमें एक दृष्टांत और आता है, ये अखंडानंद जी के जीवन का दृष्टांत है। एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास वे बैठे हुए थे। एक सज्जन जो उनके बहुत पुराने परिचित थे आए और उड़िया बाबा जी से बोले कि इनके कान पकड़कर इन्हें बाहर निकाल दो। ये इनको अखंडानंद जी को कान पकड़ के बाहर निकाल दो। बाबा चुप रहे और गंभीर होकर बैठ गए और वे सज्जन मेरा कान पकड़कर और मुझे बाहर ले गए। हमें कोई ले जाए, हम सहन कर लेंगे? सहन कर लेंगे? कुछ समय बीतने के बाद जब मैं बाबा के पास लौटा तब मैंने देखा कि बाबा अत्यंत उदास बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा, बाबा आप इतने उदास क्यों हैं? बाबा बोले, बेटा उस व्यक्ति ने तुम्हारा इतना अपमान किया और मैं चुपचाप बैठकर देखता रहा। उसके दुर्व्यवहार को देखकर उससे कुछ बोल भी नहीं सका, इसलिए मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। मैंने बाबा से हंसते हुए कहा, बाबा वह सज्जन तो मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। उन्होंने तो मित्र के नाते हंसी खेल में ही मेरा कान पकड़े थे और मुझे यहाँ से निकालकर बाहर ले गए थे। वह तो मेरे मित्र का मेरे प्रति स्नेह से सना हुआ व्यवहार था। उन्होंने देखी कितनी उसको स्पोर्टिंगली लिया, कितने प्रेम से लिया। अगर हम आपके शरीर से ही बेटा बेटी है उनको भी कान पकड़ के बाहर ले जाइए सबके सामने, तो सहन कर लेंगे? छोटा बच्चा हो तो वो तो कर लेगा। मुझे तो उनके व्यवहार में उनका कोई दुर्भाव नहीं दिखा और ना ही अपने अपमान का अनुभव हुआ। तो कह रहे ना तो मुझे अपमान लगा
और ना मुझे कोई दुर्व्यवहार लगा। मेरा तो इतना कहना ही था कि बाबा झट से अपने आसन से उठे और मेरी पीठ जोर जोर से ठोकते हुए बोले, वाह वाह बेटा वाह, आज तो तुम जीत गए। तो जब भी हमारे मन के विपरीत कुछ हो और हमें असर ना हो तो उस समय हम जीत गए। या हमने देखा कि सब कुछ उल्टा पड़ा हुआ है ना, सब कुछ उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, और हम गए, हमने शांति से अपनी बात कह दी, हम जरा भी गुस्सा नहीं हुए, चिल्लाए नहीं, तो उस समय हमने अपने मन को जीत लिया ना। तो ऐसे दिन में 10 बार सिचुएशन आती है जहाँ हमें अपने मन को जीतना होता है। तो हर सिचुएशन में हम अपने मन को सम और शांत रखें। तो जितना हम अपने मन को सम और शांत रख पाएंगे उतना ही हम जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर होते जाएंगे। उस व्यक्ति के अपमानजनक दुर्व्यवहार करने पर भी तुम्हारे मन में उसमें मित्रता का, स्नेह का, प्रेम का व्यवहार देखा, तुम्हारा मन उसके दुर्भाव से निष्प्रभावित रहा, ये तो तुम्हारी बड़ी जीत है। कोई कैसे भी बिहेव करे हमारे साथ, पर हम उसमें प्रेम का ही व्यवहार देखें। हमें तो अपने माता पिता और गुरुजनों में भी नहीं दिखता। अगर डांट पड़ जाए तो उनका प्रेम दिखता है या गुस्सा, हमें हमारा मूड ऑफ हो जाता है। बोल नहीं रहे आप लोग, सब ऐसे बैठे हैं, सांप सूंघ गया, मूड ऑफ हो जाता। तो कह रहे हैं उनका भाव देखना चाहिए, मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे अपने को राइज कराते जाना चाहिए। बाबा मेरी जीत में अपनी जीत का अनुभव कर पुनः प्रसन्नचित हो गए। सचमुच बाबा के ऐसे कहने पर ही मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था, मेरा अपमान हुआ था। कहने का अभिप्राय ये है कि अपना मन सदैव सद्भाव से संपन्न हो, किसी के प्रति अपनी दोष दृष्टि ना हो। किसी के लिए भी हमारे मन में दोष दृष्टि ना हो। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मुझे दोष दृष्टि रहित भगत प्यारा है। हमारी झट दोष दृष्टि हो जाती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है ना। तो हमारा मन कितनी जल्दी खराब हो जाता है। तो जितनी जल्दी हमारा मन खराब होता है उतना हमारा मन कमज़ोर है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन में बैठे तो अपनी बात तो कहेंगे, पर उस बात को कहने हमें कैसे कह रहे हैं, उसको वो हमारा प्रेम बढ़ता जाना चाहिए। कबीरा इश्क का नाता दूरी को दूर कर दिल से, जो चलना रहा नाजुक है, हमन अपने सिर बोझ भारी क्या। तो कह रहे हैं ये हमारे संसार में हमारा सबसे एक दूसरे से प्रेम का नाता है। भगवान के नाते हम सब एक हैं। भगवान ने जब सृष्टि की उत्पत्ति करी तो भगवान ने कहा, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊँ। तो सब रूप में परमात्मा ही है। तो हमारी ये भावना बनती जानी चाहिए, है ही भगवान, और व्यवहार की छोटी छोटी बातों को न देखकर हम परमात्मा को देखें। क्योंकि जब तक हम व्यवहार देखते रहेंगे हमारा मन खराब ही होता रहे, क्योंकि हर चीज़ हमारे मन के अनुकूल तो होती नहीं है। भाई मेरे, जहाँ जब जिससे मिलो उस पर अपने दिल की दौलत प्रेम को लुटा दो। अपने दुश्मन को भी प्रेम की नज़र से देखकर नमस्कार करो। घर आने पर अतिथि भगवान के रूप में उसका उचित आदर सत्कार करो। खिलाओ पिलाओ, मीठी वाणी बोलो, अपने प्रेम व सेवा से उसे तर कर दो। सुख शांति आनंद से भर दो। अब इसमें 2 चीज़ें मेन हैं कि नमस्कार करो। जैसे गुरु कहते हैं कि सबको नमस्कार करो, मन ही मन नमस्कार करो कि है ही भगवान। तो जब हम नमस्कार करते हैं तो नमस्कार करने का बड़ा भारी महात्म्य है। और दूसरी बात बताई कि कोई भी आए, उसे भोजन का टाइम है तो लोग चाय पिला देते हैं। चाय पिला दी, बिस्किट खिला दिया, नमकीन लगा दी। अम्मा जी बड़े नाराज़ होते थे, कहते थे भोजन का टाइम है तो भोजन खिलाओ। कोई भी आता था तो अम्मा जी कहते थे इसको चाय के टाइम पे भी आया तो चाय बनाओ और गर्म पकौड़ी बना के खिलाओ।
सत्संग में प्रेमी भी होते थे, कभी बारिश हो जाती थी सत्संग के टाइम पे, तब पहले बहुत हो जाया करती थी, तो अम्मा जी कहते थे कि चलो ममता चाय बनाओ और सबको गर्म पकौड़ी बना के लाओ। वो ये नहीं कहते थे वो बिस्कुट बने रखे हुए और चाय ले और बिस्कुट लिया, ऐसे नहीं होता था। तो मतलब हर एक को प्रेम से खिलाओ पिलाओ, अन्नदान महादान, और विद्यादान उससे भी उच्च दान, क्योंकि आपने किसी को विद्या दान दे दिया तो वो खुद कमा के खा लेगा। कह रहे हमारे हर एक एक्शन में प्रेम झलकना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आते हैं अपने दिल रूपी कुएं में से सुख शांति आनंद रूपी जल को खींचो और समरस होकर सबको बांटो। कह रहे हम अपने दिल में से आनंद शांति रूपी जल को खींचें और सबको बांटें। हमारे दिल में पहले सुख और शांति है हमारे दिल में पहले सुख और शांति है, तभी तो बांटेंगे। तुम जितना अधिक सुख वितरण करोगे उसका कई गुना अधिक सुख तुम्हें प्राप्त होगा। तो जितना अधिक सुख हम बांटेंगे उतना अधिक सुख हमें मिलेगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।